आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख तारकेश्वर पांडे के साथ। मैं आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे ऊंट चला पाठ के प्रश्न उत्तर को। तो हो जाइए तैयार और जानते हैं ऊंट चला पाठ के प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जो प्रश्न हम लोग जानने वाले हैं उसका शीर्षक है झटपट कविता पढ़कर मजा लो। झटपट कविता पढ़कर मजा लो शीर्षक के अंदर हम लोग जानेंगे पहला प्रश्न। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। इस प्रश्न में सबसे पहले जो ऊपर 4 पंक्तियों की कविता दी गई है उसको बार बार बोलकर पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ना है। उसके बाद इस कविता का एक नाम देना है जो कि खाली जगह में लिख देना है। तो चलिए 3 बार इस कविता को पढ़ते हैं, फिर इस कविता का नाम हम लोग देंगे। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इस तरह से आप लोगों को इस कविता को जल्दी जल्दी पढ़ना है और इस कविता का नाम जो होगा इसी कविता के शब्दों में से लिख देते हैं। इस कविता का नाम हम लोग देंगे ऊंचे ऊंट। ऊंचे ऊंट इस कविता का नाम हम लोगों ने दे दिया और ऊंचे ऊंट खाली जगह पे लिख देना है। ये लिखा गया। तो इस तरह से झटपट कविता पढ़कर मजा लो शीर्षक के अंदर जो प्रश्न था उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला जो प्रश्न है उसका शीर्षक है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के अंदर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अब हम लोग लिखेंगे। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। इस प्रश्न में सबसे पहले यह समझना है कि ऊंट जो है वह रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ऊंट रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जानवर होता है। रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान बालू के मैदान को कहा जाता है। रेगिस्तान जो होता है यह बालू के मैदान को कहा जाता है। तो दोनों चित्रों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखने के बाद आप पाएंगे कि पहला वाला जो चित्र है इसमें बालू का मैदान दिख रहा है और दूसरे वाले चित्र में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बादल दिखाई दे रहे हैं और रोड दिखाई दे रहा है, यानी कि सड़क। तो पहले वाले चित्र में आप लोग निश्चित रूप से यह अनुमान लगाएंगे कि पहला वाला चित्र है उसी में ऊंट का चित्र बनेगा। तो इस पहले वाले चित्र के अंदर ऊंट का चित्र बना देना है। मुझे उम्मीद है आप लोग बना देंगे। देखिए ऐसे बनाना है। आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, जिस तरह से दिखाया गया है स्क्रीन पे ठीक उसी तरह से आप लोगों को ऊंट का चित्र बना देना है। ये अगले प्रश्न को समझते हैं। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह सही उत्तर होगा बालू या रेत रेगिस्तान में, समुद्र के किनारे, नदी में तथा रेतीले खेत से मिलते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, बालू या रेत रेगिस्तान में,
समुद्र के किनारे, नदी में तथा रेतीले खेत से मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने रेगिस्तान शीर्षक के अंदर जो 2 प्रश्न थे उसको भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम लोग अगले शीर्षक की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला जो शीर्षक है वह है कितना। अगला शीर्षक है कितना और इसके अंदर के प्रश्नों को अब हम लोग हल करेंगे। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा, ऊँट कितना ऊंचा। इस प्रश्न के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक सही है। जो सही ऑप्शन है उसे चुनकर खाली जगह में लिख देना है। ऊँट कितना ऊंचा। सबसे पहला जो ऑप्शन है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। दूसरा ऑप्शन है हाथी जितना। तीसरा ऑप्शन है बिजली के खंभे जितना। एक बार फिर से मैं बता दूं, ऊँट कितना ऊंचा। पहला ऑप्शन है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। दूसरा ऑप्शन है हाथी जितना और तीसरा ऑप्शन है बिजली के खंभे जितना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कक्षा की दीवार जितना। कक्षा की दीवार जितना, क्योंकि ऊँट जो है वह बहुत ऊंचा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा की दीवार जितना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाथी कितना मोटा। अगला प्रश्न है हाथी कितना मोटा। ऑप्शन जो पहला है वह तुम्हारी माँ के संदूक जितना। दूसरा ऑप्शन है ऊँट जितना और तीसरा ऑप्शन है पहाड़ जितना। एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। हाथी कितना मोटा। पहला ऑप्शन है तुम्हारी माँ के संदूक जितना। दूसरा ऑप्शन है ऊँट जितना और तीसरा ऑप्शन है पहाड़ जितना। सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न का वह है संदूक जितना। हाथी संदूक जितना मोटा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चींटी कितनी छोटी। चींटी कितनी छोटी। पहला ऑप्शन है चीनी के दाने जितनी। दूसरा ऑप्शन है चावल के दाने जितनी। तीसरा ऑप्शन है इलायची के दाने जितनी। एक बार फिर से प्रश्न सुन लो। चींटी कितनी छोटी। पहला ऑप्शन है चीनी के दाने जितनी। दूसरा ऑप्शन है चावल के दाने जितनी और तीसरा ऑप्शन है इलायची के दाने जितनी। सही उत्तर होगा चीनी के दाने जितनी। चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। तो ये रहा हमारा 3 प्रश्न जिसका शीर्षक था कितना। इसमें हमने जान लिया ऊँट कितना ऊंचा। ऊँट कक्षा की दीवार जितना ऊंचा। हाथी कितना मोटा। हाथी संदूक जितना मोटा। चींटी कितनी छोटी। चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी। अब हम अगला शीर्षक जानेंगे कुछ ऊंचा कुछ नीचा। कुछ ऊंचा कुछ नीचा शीर्षक के अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको अब हम लोग जानेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या क, यह है ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। इस प्रश्न में हमें देखना है कुछ शब्द दिए गए हैं, देखना है इसमें से कौन है जो ऊंट से भी ऊंचा होता है। जो ऊंट से ऊंचा होता है उसको हमें गोला लगा देना है। सबसे पहला है बछिया। बछिया ऊंट से छोटी होती है तो इस पर गोला हम लोग नहीं लगाएंगे। इसके बाद है तुम्हारी कक्षा की छत। तो तुम्हारे कक्षा की छत जो होती है यह ऊंट से ऊंची होती है तो इसको गोला लगा देना है। ठीक है, इसको गोला लगाना है। इसके बाद है बिजली का खंभा। बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा होता है इसलिए इसको भी गोला लगा देना है। इसके बाद है हाथी। हाथी ऊंट से छोटा होता है। हाथी ऊंट से ऊंचा नहीं होता इसलिए गोला नहीं लगाना है। अगला है आम का पेड़। आम का पेड़ जो होता है
यह ऊंट से ऊंचा होता है, तो आम का पेड़ को भी गोला लगा देंगे। आम का पेड़ ऊंट से ऊंचा होता है, तो आम के पेड़ पे गोला लगा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ख। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? इस प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि ऊंट के नीचे से कौन कौन सा चीज़ है जो निकल सकता है, उसका नाम लिख देना है। इसमें मैं कुछ आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ, कुछ नाम मैं बताता हूँ और कुछ नाम आप अपने से भी जोड़ सकते हैं। ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चींटी, चूहा, खरगोश, बकरी, छोटे बच्चे निकल सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चींटी, चूहा, खरगोश, बकरी, छोटे बच्चे निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग है किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? इसका जो सही उत्तर है, इसमें मैं कुछ चीज़ों का नाम बता रहा हूँ और बाकी आप खुद से भी जोड़ सकते हैं। सीढ़ी से, छत से, ईंट के ढेर से, पेड़ की डाली से तथा बड़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ा जा सकता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सीढ़ी से, छत से, ईंट के ढेर से, पेड़ की डाली से तथा बड़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ा जा सकता है। इसी प्रश्न के साथ हम लोगों ने कुछ ऊंचा कुछ नीचा शीर्षक को समाप्त कर दिया। इसके अंदर जो भी प्रश्न थे वे समाप्त हो गए। अब हम जानेंगे अगला शीर्षक। अगला शीर्षक है सफ़र का सामान। सफ़र का सामान। इसके अंदर ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? इस प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है कि ये जो नाम हैं ये क्या क्या उठाकर चलेंगे। सबसे पहला है हाथी। हाथी क्या क्या उठाकर चलेगा? आदमी, पेड़ की डाली, चारा। आदमी, पेड़ की डाली, चारा, हाथी इन सभी चीज़ों को उठाकर चल सकता है। टीचर जी। टीचर जी क्या क्या उठाकर चलेंगे? किताब, छड़ी, चौक। टीचर जी किताब, छड़ी, चौक उठाकर चलेंगे। अगला है पिताजी। पिताजी क्या क्या उठाकर चलेंगे? पिताजी सब्जी, खाने का सामान, हमारे खिलौने, ये सब उठाकर चलेंगे। पिताजी सब्जी, खाने का सामान, हमारे खिलौने, ये सब उठाकर चलेंगे। अगला है शेर। शेर क्या क्या उठाकर चलेगा? शेर शावक को उठाकर चलेगा, हिरण को, खरगोश को। शेर शावक, हिरण और खरगोश को उठाकर चल सकता है। अगला शब्द है दादाजी। दादाजी क्या क्या उठाकर चलेंगे? दादाजी छड़ी, कुर्सी, दवाई उठाकर चलेंगे। दादाजी छड़ी, कुर्सी, दवाई उठाकर चलेंगे। इसी के साथ हमने सफ़र का सामान शीर्षक भी समाप्त कर दिया। अब अगले शीर्षक की तरफ बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है अलग अलग घर। अलग अलग घर शीर्षक के अंतर्गत अब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। कुछ शब्द हैं, इन्हें ध्यान से देखना है और मिलते जुलते शब्दों को एक ही खाने में लिखना है। शब्द जो हैं ये हैं जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। अब इन शब्दों को लिखते हैं जिन शब्दों से ये संबंधित हैं उन खानों में। ऊंट, ऊंट वाले खाने में हो जाएगा जूट, सूट। ऊंट के खाने में होगा जूट, सूट।
बालू के खाने में होगा आलू चालू। बालू के खाने में होगा आलू चालू। फंस के खाने में होगा धस हंस। फंस के खाने में होगा धस हंस। चला के खाने में होगा भला गला। चला के खाने में होगा भला गला। जब के खाने में होगा कब तब। जब के खाने में होगा कब तब। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। चलिए लिखते हैं। एक हम लोग खाना बनाते हैं दाना का। दाना वाले खाने में होगा लाना माना। दाना के खाने में होगा लाना माना। इसके बाद बनाते हैं धूल का खाना। धूल के खाने में होगा भूल गूल। भूल गूल होगा धूल के खाने में। एक और खाना बनाते हैं रात का। रात के खाने में होगा बात सात। रात के खाने में होगा बात और सात। इस तरह से हमने अलग अलग घर शीर्षक के अंतर्गत जो जो प्रश्न थे उनको हल कर दिया। अब हम जानेंगे अक्षर की बात शीर्षक को। अक्षर की बात शीर्षक में कुछ प्रश्न हैं, आइए इनको समझते हैं। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। देखिए इस प्रश्न में जो कविता में शब्द आए हुए हैं ब से शुरू होने वाले, उन शब्दों के नीचे रेखा खींचना है। तो ये शब्द हैं बालू, बोझ, बैठेगा, बता। बालू ब से शुरू होता है, बोझ भी ब से शुरू होता है, बैठेगा भी ब से शुरू होता है और बता भी ब से शुरू होता है। तो इन शब्दों को अंडरलाइन कर देना है, यानी इन शब्दों के नीचे रेखा खींच देनी है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। एक बार प्रश्न फिर से समझ लीजिए। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। इस प्रश्न में आपको अपने नाम का पहला अक्षर जो है उससे 4 शब्द बनाने हैं। मान लिया जाए कि किसी बच्चे का नाम मोहन है, तो वो लिखेगा मेरा नाम मोहन है, यह म अक्षर से शुरू होता है। म अक्षर से 4 शब्द जो हैं वह हैं मदद, महल, मन, मटर। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरा नाम मोहन है, यह म अक्षर से शुरू होता है। म अक्षर से 4 शब्द मदद, महल, मन, मटर। अब हम अगले शीर्षक की तरफ बढ़ेंगे। अगला शीर्षक है बोझा। बोझा शीर्षक के अंदर बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। इस बोझा शीर्षक के अंतर्गत 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? एक बार फिर से सुनिए। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? इसका उत्तर है, जानवरों को जब बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे ठीक नहीं लगता। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों को भी बहुत परेशानी होती है। वे भी दुख महसूस करते हैं और वे भी रोते हैं। एक बार फिर से इस उत्तर को ध्यान से सुनिए। जानवरों को जब बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे ठीक नहीं लगता। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों को भी बहुत परेशानी होती है। वे भी दुख महसूस करते हैं और वे भी रोते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं? तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? इसका सही उत्तर है गधा, खच्चर, घोड़ा, बैल, ऊंट तथा भैंसा हमारे आसपास बोझ उठाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। गधा, खच्चर, घोड़ा, बैल, ऊंट तथा भैंसा हमारे आसपास बोझ उठाते हैं। तो ये रहा बोझा शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले शीर्षक की तरफ। अगला शीर्षक है कितने ऊंट। कितने ऊंट के अंदर जो प्रश्न है वह यह है, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ।
एक बार फिर से इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। एक बार फिर से समझते हैं। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। ऊँट चला कविता को जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत बार ऊँट शब्द आया हुआ था। इस प्रश्न में बताना है कि ऊँट शब्द कितने बार आया है। यदि आपको ध्यान हो तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं, और अगर नहीं ध्यान है तो एक बार कविता को पढ़कर और आप गिनती भी कर सकते हैं। इस कविता में कुल मिलाकर 13 बार ऊँट शब्द आया है। इस कविता में 13 बार ऊँट शब्द आया है, तो सही उत्तर है 13 बार। अगला प्रश्न है, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप ये जो ऊँट का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऊँट इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में जो ऊँट दिए गए हैं उनको गिनना है और गिनकर बताना है। एक शीर्षक हम लोगों ने छोड़ दिया था और वो शीर्षक था कविता बढ़ाओ। तो कविता बढ़ाओ शीर्षक को अब जान लेते हैं। कविता बढ़ाओ शीर्षक में लिखा हुआ था, अक्की बक्की करें तरक्की। इस कविता को आगे बढ़ाना है तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अक्की बक्की करें तरक्की, धक्का मुक्की नहीं लरक्की, इक्की दुक्की करो पढ़क्की। एक बार फिर से इस कविता को सुनिए, अक्की बक्की करें तरक्की, धक्का मुक्की नहीं लरक्की, इक्की दुक्की करो पढ़क्की। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, अक्की बक्की करें तरक्की, धक्का मुक्की नहीं लरक्की, इक्की दुक्की करो पढ़क्की। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्न और उनका उत्तर समाप्त कर दिया। ऊँट चला शीर्षक कविता के सारे प्रश्न तथा उत्तर को समाप्त करने के बाद अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर से एक नए वीडियो में हम लोग नए पाठ के साथ मिलेंगे और हमारा जो अगला नया पाठ होगा उसका शीर्षक होगा भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल शीर्षक के अंदर सबसे पहले इसका वाचन देखेंगे और फिर इसका नया शब्द और प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।